सो गाइस ये है मेरा ब्रेकफास्ट। रोटी चूरमा सब्जी मिर्ची चाय। सो गाइस यहाँ पे मैं लंच बनाने के लिए वेजिटेबल्स चॉप कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ्राइड राइस बनाने थे, दैट्स वाई। सो गाइस ये सारी वेजिटेबल्स चॉप कर दी मैंने राइस में डालने के लिए। सो गाइस हाफ मैंने ये खाई है और 1 स्पून ये खाया है केक, टूटी फ्रूटी केक। सो गाइस 5 मिनट हो चुके हैं तो ये सौते हो चुके हैं। ये कुछ ऐसे फ्राइड राइस बन के तैयार हुए हैं, सिंपल एंड टेस्टी एंड हेल्दी। So let's try. Nice. Not so salty, not so spicy, but they are nice. So guys आज फिर से कटहल बनाएंगे और अभी मैं इसे कटिंग करूँगी विद ऑयल के साथ और फिर इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और मैंने लगा रखा है हेयर मास्क। तो दिन में तो मुझे टाइम नहीं लगा क्योंकि मैं सो गई थी। मैं 3 बजे सो गई थी, लंच कर 3 साढ़े 3, फिर 1 घंटा सोई मैं क्योंकि उसके बाद पता नहीं कैसे खिड़की खुल गई थी और खिड़की खुलने के बाद तो इतनी गर्म हवा आने लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो मेरी आंखें खुल गई थी फिर इतनी गर्म हवा आने की वजह से, तो मैं उठ गई थी। उठने के बाद फिर मैं ऐसे ही पड़ी रही लेजीनेस। तो अभी मैं ये मास्क लगाया है, अभी इसको 10-15 मिनट में वॉश करूँगी। सो गाइज़ ऑनियंस मैंने चॉप कर दिए हैं। सो गाइज़ मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। पहले इतने बड़े बड़े पीसेस थे एंड हैंड्स में ऑयल का यूज़ किया, अदरवाइज़ हाथ पे चिपक जाता ये और फिर उतरने वाला नहीं था। सो दिस इज़ लुक लाइक दैट। सभी छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसे कट कर लिया। अब इसको मैं बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, इतने मैं ऑनियन वगैरह कट कर लूँगी। और ये बॉईल हो चुकी है। सो इट्स ऑलमोस्ट बॉइल्ड। तो इसको भी उतार देंगे हम। सो गाइस मसाला अच्छे से रेड हो चुका है। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप्ड टमाटोज और यहाँ पे ये भी फ्राई हो चुका है। ये देखो कैसे कर रहे हैं। सो गाइस ये सब भी डाल देती हूँ। घिया भी डाल देती हूँ, उनकी पेट पूजा अच्छे से हो जाएगी।
हेड वॉश किया था, बाल खोल लिए मैंने, और गर्मी में तो शक्ल के 12 ही बजे हुए हैं। सो गाइस ये बन चुकी है। सो आप बोलते हो ना पानी ज़्यादा होता, अब ये देखो, ये दिस इज़ माई काइंड सब्जी, ठीक है। सो गाइस समटाइम्स योर बॉडी नीड मोर एंड मोर फूड। सो ये मेरा डिनर, ये सब्जी जो मैंने अभी बनाई थी। सो आई एम हैविंग दिस विद रोटी, क्योंकि अभी रात है तो रोटी बनी है। चावल दिन में बन गए थे, ख़त्म हो गए हैं, सो अभी कुछ नहीं है, तो अभी तो रोटी और सब्जी खाऊंगी मैं। सो गाइस अभी 9 बज चुके हैं, मतलब 9 साढ़े 9। मेरे पास दूसरा टाइमर भी नहीं है, और मेरे बाल आगे से तो सूख चुके हैं, थोड़े थोड़े पीछे से रहते हैं, तो आगे से तो सूख गए क्योंकि ऊपर पंखा चलता है ना, इसलिए ऊपर से तो सूख गए हैं, पीछे से रह रहे हैं। तो ये तो ऐसे ही है, पता नहीं सूखेंगे भी या नहीं, मतलब हीट से सूख गए तो सूख गए, वरना। और यार गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सो गाइज मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज के लिए इतना ही था। मुझे नहीं पता कितने मिनट का व्लॉग बना होगा, क्योंकि ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज़ मैंने ज़्यादा कुछ तो रिकॉर्ड किया ही नहीं। और मम्मी और काजल तो अभी पानीपत गए थे घूमने के लिए। बेसिकली घूमना तो क्या ही होता है, कुछ छोटा मोटा काम होता है तो फिर ये सोचते हैं कि काम भी हो जाए और घूम फिर भी आए। वैसे तो काजल मुझे लेके जा रही थी, बट मेरी हेल्थ मतलब ऐसी नहीं है कि मैं फालतू का घूमूं, ट्रैवल करूं इतनी गर्मी में। तो मैंने घर पे बैठ के आराम से पानी वानी पिए 2-3 गिलास। और हाँ, सो आई वॉन्ट टू से कि यार प्लीज़ पेड़ काटो मत। अगर आप लगा नहीं सकते तो मतलब काटो भी मत, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे व्लॉग देख रहे हैं वो प्लांट्स लगाए, और हो सके तो पेड़ ही लगाओ बहुत सारे। और छोटे मोटे, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम बाहर कहीं प्लांट नहीं लगा सकते तो बट एटलीस्ट घर में प्लांट्स ही लगा लो। मतलब कोशिश करो कि बाहर कहीं ना कहीं, मतलब ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे आप एक ट्री प्लांट कर सकते हो। तो मैंने भी कुछ सोचा ऐसा कि मैं कुछ करूँगी, बट मैं तो ये चाहती थी कि मैं अपने घर के आसपास करूँ, बट मेरे घर के आसपास ना घर ही घर हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने प्लांट कर भी दिया ना कोई ट्री वगैरह, तो लोग उसे कट कर देंगे। तो फिर मैंने सोचा है कि कोई ना किसी का तो भला होएगा। मतलब मैं सोच रही हूँ कि ऐसी जगह जहाँ पे झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं वहाँ पे ट्रीज़ प्लांट करूँ। तो मेरे ख्याल से जैसे नीम वगैरह के पेड़ होते हैं वो सब लगाने चाहिए, और मतलब ऐसे लोकल काफ़ी ट्री होते हैं जो नॉर्मली होते हैं, तो वो सब लगाने चाहिए। सो नो इशू। क्योंकि अगर हम ट्री प्लांट कर ही रहे हैं, मतलब पेड़ लगा रहे हैं, तो हमें ऐसा प्लांट लगाना चाहिए जिससे हमें अच्छा बेनिफिट मिले। तो नीम के ट्रीज़ भी अच्छे होते हैं, नीम के हो गए, और मुझे भी माइंड में आ नहीं रहा, जैसे जामुन का हो गया, जो नॉर्मल होते हैं, मतलब शहतूत वगैरह के हो गए। मतलब इनसे हमें बेनिफिट भी मिलेगा, और ये प्लांट काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, तो इनसे हमें छाएँ भी अच्छी मिलेगी, ऑक्सीजन भी अच्छी मिलेगी, ऑक्सीजन वगैरह भी। सो प्लांट्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे इन्वायरमेंट को डिटॉक्सीफाई भी करते हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि यार जो भी मेरे व्लॉग देखते हैं, कि मैं मानती हूँ दिन में बहुत गर्मी होती है, बट एटलीस्ट आप शाम को जाके एक ट्री प्लांट तो कर ही सकते हैं इवनिंग टाइम में। और जैसे बहुत सारे लोगों के खेत होते हैं, किले वगैरह होते हैं खुद के, तो वो अपने हर एक किले में एक पेड़ कितनी जगह घेर लेगा, थोड़ी सी जगह घेर लेगा, और उससे बेनिफिट ही होएगा, वो छाएं देगा। मतलब इतना तो क्या ही नुकसान हो जाएगा एक एक पेड़ लगाने से। मतलब अगर अब आप अपने हर खेत में एक प्लांट भी लगा रहे हो,
और या सीरियल वाइज 2-4 प्लांट लगा रहे हो तो बेनिफिट ही है ना, वो हमें ऑक्सीजन देंगे, वो मतलब हमें अच्छा फील कराएंगे, हमारे इन्वायरमेंट में गर्मी नहीं होएगी ज़्यादा। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ प्लांट्स लगाओ, ट्रीज़ लगाओ, कुछ तो लगाओ, ऑक्सीजन का सोर्स बनाओ। हमारे घर के सामने था एक बहुत बड़ा प्लांट था, तो इन्होंने कटवा दिया, तो उस दिन से मेरी ज़िंदगी बहुत दुखी दुखी चल रही है, क्योंकि मुझे ना वो पेड़ बहुत पसंद था, क्योंकि ना इतना हरा भरा, मतलब मुझे उसे देख के अच्छा लगता था, क्योंकि हमारे घर के आसपास ऐसा कुछ था नहीं। मतलब मेरे घर के सामने अगर मान लो मेरा कहीं जाने का मन नहीं है तो उस पेड़ को देख के मुझे अच्छा लगता था, हरा भरा। अब इतना सुनसान सा फील होता है ना, इतनी नेगेटिव सी एनर्जी आती है, अब वो मज़े वाली बात नहीं है। तो मुझे तो बेसिकली मतलब ये ग्रीन चीज़ें बहुत पसंद है, पेड़ वगैरह, प्लांट्स, बिकॉज इनमें सांस आती है, खुशी मिलती है, और जो कि पोल्यूशन में बिल्कुल भी मज़े वाली बात नहीं है। शहरों में इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है क्योंकि शहरों में कहीं प्लांट होते ही नहीं है। लोगों ने प्लांट्स की जगह लाइटें लगा रखी हैं, पता नहीं क्या क्या कर रखा है। तो इसलिए गांव में सरवाइव करना इतना इजी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब इतने प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो यहाँ सरवाइव करना बहुत इजी होता है। सो गाइज, चलो अभी तो मैं ये बात रोज़ बोलने वाली हूँ व्लॉग में, क्योंकि आई वॉन्ट कि कोई ना कोई तो पेड़ लगाए। आई रियली वॉन्ट।